हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोहसिबा खान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैं लेकर आई हूं आपके लिए सीटेट एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है आपका लेव-वाइगोत्स्की का सिद्धांत। जी हाँ, हमेशा से ये टॉपिक जो होता है वो आपका सीटेट एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और यहाँ से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे आपका फर्स्ट पेपर हो, चाहे आपका अपर प्राइमरी का सेकंड पेपर हो, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है और यहाँ से पेडागोजी भी अच्छी खासी पूछी जाती है। तो मैं यहाँ पर एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करवा देने वाली हूँ लेव-वाइगोत्स्की की थ्योरी। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि लेव-वाइगोत्स्की कौन थे, कहाँ के थे। तो आप देख सकते हैं, ये जो स्क्रीन पर आप पिक्चर देख रहे हैं ये हैं लेव-वाइगोत्स्की, और लेव-वाइगोत्स्की रूस से बिलोंग करते थे। ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने मानव के सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसको आप सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी बोल सकते हैं या फिर सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक भी इनको कहा जाता है। तो लेव-वाइगोत्स्की को यहाँ से आपको एक और पॉइंट भी मिलता है, जो कि आपका है, इनको क्या बोला जाता है, नोट करते चलिएगा। आज की इस वीडियो में हम सब कुछ कंप्लीट कर देने वाले हैं। सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक। तो क्या बताया मैंने कि लेव-वाइगोत्स्की रूस से बिलोंग करते थे और इनको सांस्कृतिक ऐतिहासिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है, और इनके सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसको संरचनावाद का सिद्धांत भी कहा जा सकता है, या फिर सामाजिक संस्कृति, जिसमें भी समाज वर्ड आ जाए, जिसमें भी सांस्कृतिक वर्ड आ जाए, बड़ी वहाँ पर आप बिना सोचे समझे लगा दीजिएगा लेव-वाइगोत्स्की को। अब आ जाते हैं यहाँ पर, लेव-वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया और उनके अनुरूप मनुष्य का विकास समाज में रहकर ही संभव है। जो लेव-वाइगोत्स्की है ना, इन्होंने अपने सिद्धांत पर समाज पर बहुत ज़्यादा बल दिया। इनका कहना था कि बालक या मनुष्य समाज में रहकर ही उसका डेवलपमेंट यानी कि उसका विकास हो सकता है, और वाइगोत्स्की का जो सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इनका जो सिद्धांत है, इन्होंने बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज की और उसकी सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक इम्पॉर्टेंट आयाम बताया। इनके अनुसार क्या था कि बालक समाज में रहकर सीखता है, परिवार में भी हम रहते हैं तो वहाँ पर भी हम सामाजिक होते हैं, और इसके अलावा विद्यालय में सीखता है, मित्र मंडली में सीखता है। इसी तरीके से लेव-वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में समाज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। और आप जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा देखें जिसमें सांस्कृतिक, समाज इस टाइप का कोई वर्ड दिया हो, तो अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, तब भी अगर ऑप्शन में आपको लेव-वाइगोत्स्की नज़र आए, तो वहाँ पर आप जा कर के उस ऑप्शन को आंखें बंद करके क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर ही उनके अनुसार सामाजिक कारक होते हैं। सामाजिक कारक क्या थे हमारे वाइगोत्स्की के अनुसार? परिवार था, समाज था, विद्यालय था, मित्र मंडली थी, परिवेश थी, आस पड़ोस भी तो आपका सामाजिक कारकों में ही आता है। पड़ोसियों से हम बात करते हैं, इंट्रैक्शन होता है वहाँ पर भी तो हमारी सामाजिकरण होता है, वहाँ पर भी तो हमारा डेवलपमेंट होता है। और इनके सिद्धांतों के कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि भाषा का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत मैं बोल रही हूँ, वो भी आप नोट कर सकते हैं। संरचनावाद का सिद्धांत, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत भी बोला जा सकता है, या फिर जैव सामाजिक सिद्धांत। आप देख रहे हैं इसमें एक वर्ड बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, भाषा का सिद्धांत छोड़ करके आपका सामाजिक वर्ड, यानी सामाजिक वर्ड आपका कहीं भी आ जाए, आपको लेव-वाइगोत्स्की सिलेक्ट कर देना है। लेकिन अगर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आ जाए तो कभी भी लेव-वाइगोत्स्की नहीं आएंगे, क्योंकि ये सिद्धांत है आपका अल्बर्ट बंडूरा का। उनके बारे में भी एक डिटेल वीडियो ज़रूर आएगी, लेकिन अभी यहाँ पर बात हो रही है लेव-वाइगोत्स्की के बारे में। भाषा का सिद्धांत है, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, बहुत सारे नाम हैं। उनके अनुसार जब बालक विद्यालय में जाता है, मित्र मंडली में बैठता है, परिवार के लोगों को देखकर उसका सामाजिक विकास होता है और मनुष्य का विकास समाज में रहने पर ही संभव है। लेव-वाइगोत्स्की का ये मानना था, उनकी बात ये थी, उनका सिद्धांत ये कहता है कि मनुष्य या बालक का विकास सामाजिकरण के द्वारा ही संभव है।
अब आ जाता है यहाँ पर एक टॉपिक, निकटतम विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या जिसको आपका ZPD बोलते हैं। तो ये क्या है? ZPD के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। वो एग्जाम्पल क्या है, दो बच्चे हैं, वो एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए क्लास 8th में हैं, और दोनों लगभग पढ़ने में एक ही जैसे हैं, ठीक है। दोनों पढ़ने में एक ही जैसे हैं, एक ही क्लास में हैं, साथ में पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए एक बच्चे को बाहर से थोड़ी सी पढ़ने में उसकी हेल्प कर दी गई, ठीक है। आंतरिक या फिर बाह्य कोई भी मदद कर दी गई, टीचर ने कर दी, मम्मी ने कर दी, या जिसने भी कर दी उसकी, और दूसरे को कोई हेल्प नहीं मिली। तो वो जो दूसरा जो बालक था वो वैसा ही पढ़ता रहा, और एक बालक को जो थी थोड़ी सी हेल्प कर दी गई, ठीक है। तो क्या देखा जाएगा, तो जिसे कोई मदद नहीं मिली है वह बच्चा तो पढ़ने में कमज़ोर हो जाएगा, और जिस बच्चे को मदद मिली है वो आगे निकल जाएगा। और इन दोनों बच्चों के बीच एक अंतर होगा, इन दोनों बच्चों की डेवलपमेंट में, या आप बोल सकते हैं विकास के उस क्षेत्र को ZPD बोलते हैं। इन दोनों बच्चों के बीच के इस अंतर को ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि एक बच्चा, यानी कि ये कंपैरिजन वाली बात आ गई यहाँ पर, इसको बोलते हैं आपका निकटतम विकास का क्षेत्र। यहाँ पर डेफिनेशन भी है, वास्तविक विकास के साथ साथ संभव विकास के अंतर के बीच का क्षेत्र निकटतम विकास का क्षेत्र कहा जाता है। और इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि वास्तविक विकास का स्तर और संभावित विकास का स्तर के बीच के अंतर को निकटतम विकास का क्षेत्र कहते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वो था जो मैंने आप लोगों को दिया, वहाँ से आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा। अब ये क्या है, मचान या ढांचा या स्कैफोल्डिंग, या फिर इसको आप एक और चीज़ बोलते हैं आपका पाड़। इसको भी नोट कर लीजिएगा, इसको पाड़ भी बोलते हैं, मचान या ढांचा या स्कैफोल्डिंग। ये क्या है, तो ये है जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन की प्रगति में काम करता है, तो ये जो उसकी प्रगति होती है इसको आपका कहते हैं स्कैफोल्डिंग, और इसको पाड़ भी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपका मिस्टेक है, यहाँ पर इसको पाड़ है और यहाँ पर स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। यानी कि बालकों को जो अधिगम समस्या समाधान जो बाहर से दिया जाता है, मतलब बच्चा एक पढ़ रहा है, उसको अधिगम करते टाइम, पढ़ते टाइम कोई प्रॉब्लम आई, या कोई भी काम वो कर रहा है उसको वहाँ पर आई प्रॉब्लम, बाहर से किसी टीचर ने या फिर किसी उसके सीनियर ने उसको थोड़ी सी हेल्प दे दी। ये नहीं कि कंप्लीट उसको करवा रहे हैं, कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प देनी है, तो यही चीज़ आपकी मचान कहलाती है, ढांचा कहलाती है, पाड़ कहलाती है, या फिर स्कैफोल्डिंग कहलाती है। न जाने कितनी बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना है पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है CTET एग्ज़ाम के लिए। और एक और चीज़ ये भी है, क्या ये जो हम बच्चे को हेल्प दे रहे हैं, बाहरी मदद जो हम दे रहे हैं, क्या ये उसको देते ही रहेंगे? ऐसा नहीं है। जब उसकी अधिगम संबंधी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, देन हम इसको देना बंद कर देंगे। यानी कि ये एक जो है आपकी अस्थायी मदद है, ठीक है। ये वह तकनीकी है जो सहायता के स्तर में परिवर्तन करती है। बच्चों के पास असंगठित तथा अव्यवस्थित असंप्रत्यय होते हैं, ठीक है। बच्चों को अधिगम समस्या समाधान के लिए मदद जो हम लोग बाहर से करते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी मचान, ढांचा, पाड़ या स्कैफोल्डिंग। थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं वाइगोत्स्की के बारे में। तो जीन पियाजे एक बहुत ही बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उनके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। वो उनका मानना क्या था कि वो जो मानते थे कि बच्चे जो होते हैं ज्ञान के निर्माता होते हैं, जीन पियाजे मानते थे ऐसा, ठीक है। लेकिन वाइगोत्स्की भी यही मानते थे कि बच्चे जो होते हैं वो ज्ञान के निर्माता होते हैं, बच्चे ज्ञान के निर्माता होते हैं, वाइगोत्स्की पियाजे दोनों के अनुसार। लेकिन वाइगोत्स्की का कहना था कि संज्ञानात्मक विकास जो है वो केवल एकाकी में नहीं हो सकता, यानी एकाकी में संज्ञानात्मक विकास जो है वाइगोत्स्की के अनुसार नहीं हो सकता। ये भाषा विकास को लेकर के चलेगा, सामाजिक विकास को साथ में लेकर के चलेगा, यहाँ तक कि शारीरिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। ये वाइगोत्स्की के अनुसार है। वाइगोत्स्की के अनुसार प्रारंभिक बालक काल में ही बच्चा अपने कामों का नियोजन और समस्या समाधान में भाषा का औजार की तरह उपयोग करने लग जाता है। कितनी बढ़िया बात बोली है वाइगोत्स्की ने।
कि बच्चे का जो प्रारंभिक काल होता है, यानी कि उसका चाइल्डहुड ही होता है, वो बचपन होता है उसका, वहाँ पर वो चीज़ें सीख रहा होता है, उसका डेवलपमेंट यानी उसका विकास हो रहा होता है। तो इनका कहने का मतलब ये, बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो अकेले तो नहीं होता है, अकेले वो नहीं होता है, बल्कि वो आपका भाषा विकास को लेकर के चलेगा, साथ में सामाजिक विकास को लेकर के चलेगा, यहाँ तक कि शारीरिक विकास को भी लेकर चलेगा, सारे विकास को लेकर के साथ में चलेगा। और वाइगोत्स्की एक और बात भी बोल रहे हैं कि बच्चा का जो प्रारंभिक काल होता है, उसका जो चाइल्डहुड होता है, उसमें वो भाषा का एक औजार की तरह प्रयोग करने लग जाता है। वाइगोत्स्की ने एक और बात बोली, वाइगोत्स्की ने कहा कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, अधिगम को एक सक्रिय प्रक्रिया कहा वाइगोत्स्की ने। आप नोट कर सकते हैं कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसमें अधिगमकर्ता अपने वर्तमान यानी अपने प्रेजेंट और अपने भूतकाल यानी कि अपने पास्ट के ज्ञान और अनुभव के आधार पर नई अवधारणाएं करता है, नई सोच जनरेट करता है, यानी कि विचार करता है, और नई नॉलेज इकट्ठी करता है, यानी कि नई नॉलेज इकट्ठी भी करता है, और नई नॉलेज के आधार पुरानी नॉलेज के आधार पर नई रचनाएं भी करने लगता है, यानी कि नई नॉलेज उसके पास आने लगती है, क्रिएटिविटी वो करने लगता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि वाइगोत्स्की जो थे, उन्होंने एक शिक्षक के रूप में ये अनुभव किया है कि बालक अपने वास्तविक विकास के स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान भी करने लगते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा निर्देश मिल जाए। और ये निर्देश क्या होता है, ये निर्देश ही तो आपका पाड़ होता है, आपका स्कैफोल्डिंग होता है, यही तो होता है आपका। इसी के आधार पर हम निकटतम विकास के क्षेत्र को भी कह सकते हैं कि यानी कि बच्चा जो कुछ कर रहा है, बच्चे की जो करने की क्षमता है किसी भी काम को, उसी के बीच का जो क्षेत्र है, उसी के बीच का क्षेत्र आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। यानी कि बच्चा जो कुछ कर रहा है तथा जो करने की क्षमता रखता है, उसी के बीच का क्षेत्र आपका ZPD है, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD बोलते हैं, निकटतम विकास का क्षेत्र। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कई बार डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन भी बना है, वो भी मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ढांचा यानी कि स्कैफोल्डिंग है, जो आपको अस्थायी मदद दी जाती है, वो एक अस्थायी सहयोग होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट है कि जो ढांचा है, पाण है, वो एक अस्थायी मदद है। ढांचा मचान जो है वो आपकी अस्थायी मदद है। अब भाषा और विचार के बारे में वाइगोत्स्की के क्या विचार थे, ठीक है। वाइगोत्स्की ने सन 1924 से लेकर के 1934 में इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी में अध्ययन किया, यानी कि वहाँ पर वो अध्ययन कर रहे थे। कौन से इंस्टीट्यूट में कर रहे थे, इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी में 1924 से लेकर के 1934 में। ये बात क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता है, इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ। आप नोट करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज लगा करके नोट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, संज्ञानात्मक विकास पर विशेष कार्य किया, प्रैक्टिकल किया एक तरीके से, क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बने हुए तो ज़माना बीत चुका था। विलियम वुंट पहले ही बना चुके थे, विलियम जेम्स भी बना चुके थे, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने क्या बात बोली, उन्होंने वहाँ पर यह अध्ययन किया कि जो भाषा है वो समाज द्वारा दिया गया एक प्रमुख सांकेतिक उपकरण है। यानी कि भाषा को उन्होंने एक सांकेतिक उपकरण माना, जो कि किसने दिया है उपकरण, जो कि हमारा दिया है समाज ने, जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यानी कि भाषा क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार समाज द्वारा दिया गया एक सांकेतिक उपकरण जो कि बालक के विकास में विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिस प्रकार हम जल के अणु का अध्ययन करके भागों के द्वारा H&O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा नहीं कर सकते, भागों के द्वारा नहीं कर सकते, उसी प्रकार किसी व्यक्ति का अध्ययन भी उसके वातावरण से पृथक होकर नहीं किया जा सकता। कितनी बढ़िया बात बोली है, ठीक है। क्या बोला, जिस प्रकार हम जल के अणु का अध्ययन उसके भागों यानी हाइड्रोजन, जल क्या होता है, जल होता है H2O, उसके जल के जो है अणु हैं यही, तो इनका अध्ययन इनके बिना नहीं कर सकते। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति का अध्ययन उसके वातावरण से अलग होकर तो नहीं कर सकते। यानी कि उसके डेवलपमेंट में उसके वातावरण का, उसके समाज का, उसके परिवार का, उसके विद्यालय का, उसके आस पड़ोस का बहुत ज़्यादा योगदान है।
कुल मिलाकर के व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में बल्कि हर प्रकार के विकास में आपके समाज बहुत इंपॉर्टेंट है वाइगोत्स्की के अनुसार। ठीक है, अब व्यक्ति का उसके सामाजिक है, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक संदर्भ में अध्ययन ही हमें उसकी समग्र जानकारी प्रदान करता है। और वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन में वाइगोत्स्की के प्रयोग को आंतरिक स्वभाषा भी कहा जाता है। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो हमने थोड़ी सी डिटेल बताई थी आपकी लेव वाइगोत्स्की के बारे में। एक बहुत ही अच्छी बात ये है कि इस पॉइंट को जो मैं अभी बोल रही हूँ इसको तो आप नोट कर लें, यहाँ से तो न जाने कितनी ही बार क्वेश्चन बनाया आपका सीटेट में भी और आपका यूपी टेट में भी, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी। मैं आपको बार बार ये बता रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था और ये हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आपका पूरा सिलेबस वाइज है ये, और इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है जो कि लेव वाइगोत्स्की से हो। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है और आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ और वहीं पहुँचे हैं आप जहाँ मैं समझाना चाह रही थी, तो आपका कोई भी क्वेश्चन लेव वाइगोत्स्की से बाहर नहीं जाने वाला है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार पहले भाषा पहले, ये याद रख लीजिएगा। इसकी एक ट्रिक भी आपको मैं बताऊंगी कैसे याद करनी है। भाषा पहले, बाद में विचार, बाद में विचार। ठीक है, ये कहा है आपके लेव वाइगोत्स्की ने। अब वाइगोत्स्की ने ये बोला है, अब पियाजे ने भी इससे मिलती जुलती चीज़ बोल दी, इसीलिए मैं आपको याद करने के लिए बोल रही हूँ क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में बच्चों को न जाने कितनी बार कंफ्यूजन भी हुआ है और गलत लगा के भी आए हैं जानते हुए। पियाजे के अनुसार विचार पहले और बाद में भाषा, ये है आपका वाइगोत्स्की के अनुसार और ये है आपका पियाजे के अनुसार। इसी से आप पहचान लीजिएगा। अब मैंने इसकी क्या ट्रिक निकाली है, देखें। वाइगोत्स्की को अगर हम इसका वाइगोत्स्की का नाम लिखेंगे तो वा आएगा और भाषा में क्या आता है, भा आता है, बड़ा आता है, बड़ा की मात्रा आती है। तो वा पहले यानी कि भा पहले, इस तरीके से इसको मैंने कनेक्ट कर लिया था, मुझे भी इसी तरीके से याद हुआ था। प्याजे में क्या आती है, छोटी की मात्रा पहले आती है, पी पहले, छोटी की मात्रा पहले। विचार में भी क्या आता है, छोटी की मात्रा पहले, यानी कि प्याजे ने क्या कहा, विचार पहले। वान यानी वाइगोत्स्की ने क्या कहा, भाषा पहले। तो समझ में आ गई होगी, उम्मीद है आपको। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। प्लीज़ एक लाइक तो बनता है मेरा, एक ही वीडियो में आपको इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने कवर करवा दिया है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, एटलीस्ट एक कमेंट करके तो बता दीजिए वीडियो कैसी लगी, एक लाइक तो बनता है। चलिए कुछ और पॉइंट्स भी हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। समाज ही बालक के आत्मज्ञान के लिए आधार उत्पन्न करता है, ये भी वाइगोत्स्की कह रहे हैं। जो कुछ कर रहा है वाइगोत्स्की का वो आपका समाज कर रहा है। वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन लाकर बालक के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है, ये भी आपके वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन लिया है। वातावरण क्या होता है, वातावरण भी वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग, और वैसे भी वातावरण आपका समाज के अंदर ही आता है। सामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, बहुत ही अच्छा कथन है ये अरस्तु का। और परिवर्तन लाकर बालक के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है। और इनके अनुसार विकास की जो प्रक्रिया है वो अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, यानी अधिगम की जो प्रक्रिया है वो विकास की प्रक्रिया से आगे निकल जाती है। वाइगोत्स्की ने निजी भाषा शब्दावली का पहली बार प्रयोग किया था। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग सारी बात जो थी वो थी आपका समाज। जो मनुष्य सीख रहा है या बालक जो सीख रहा है वो समाज के अकॉर्डिंग सीख रहा है, सब कुछ समाज से सीख रहा है। और भाषिक विकास मानव चिंतन को भी बदल देता है, ये भी वाइगोत्स्की ने कहा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पर हमने वाइगोत्स्की टॉपिक जो है, इस पूरे टॉपिक को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको अलग से एक वीडियो में करवाऊंगी। साथ ही यहाँ पर हमने वाइगोत्स्की का पूरा टॉपिक, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा दिसंबर सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो आपका फर्स्ट पेपर हो चाहे वो आपका सेकेंड पेपर हो, दोनों के लिए होने वाला है। PDF आपको मिल सकती है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी मेरे इस PDF को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, ताकि अगर आपने ये वीडियो ना देखी हो तो आप
क्योंकि टाइम इतना होता नहीं है। PDF से भी देखकर आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन जो बातें मैंने बोली हैं कि वो आप समझ सकते हैं, PDF से नहीं समझ सकते, इसलिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी पड़ेगी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए गुड बाय।